हर बार की तरह हमारे साथ जुड़े हैं ऋतु जी। वेलकम ऋतु जी। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। तो आज का सवाल लेते हैं। हाँ जी। सो अ यंगस्टर इज आस्क्ड ऑल डे लॉन्ग so many things to handle, career, relationships, home, how to keep yourself emotionally balanced? जी, ये मेरी भी ऑब्जर्वेशन थी। I also wanted to ask you actually, there are so many things happening in the day जहाँ पे हम काफ़ी चीज़ें हैंडल कर रहे होते हैं, तो किस तरीके से अपने आप को इमोशनली इंटैंगल ना कर दें जी, तो उस पे आप ज़रा बिल्कुल हमें समझाइए। जैसे हमारा बैंक अकाउंट होता है। लेट्स से इफ आई न्यूली पिक्ड अप अ जॉब, हमारे जो यूथ हैं, लेट्स से उन्होंने एक नया जॉब लिया। जैसे ही वो जॉब पे फर्स्ट डे ज्वाइन करते हैं, दे आर मेड टू फिल लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, है ना। उन्हें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। वो सारे डॉक्यूमेंट्स फिल करने के बाद ऑन माई फर्स्ट जॉब व्हाट हैपेंड इज, यू नो, देयर वाज अ बैंक पर्सन हु केम और उन्होंने कहा, मैडम आपका सैलरी अकाउंट खोलना है। I said, wonderful, that's very important. You work hard so that, you know, the salary gets credited. तो बैंक अकाउंट खुलता है, राइट? वो बैंक अकाउंट जब खुलता है, कई बार उस बैंक अकाउंट में, you know, there is some minimum balance requirement also. Sometimes it is zero balance. वो अकाउंट खुलता है। वो अकाउंट खुलने के बाद every year in the beginning there is some opening balance and then there is some closing balance that we have, right? अब मंथ के बिगनिंग में, suppose I worked hard through the मंथ के बिगनिंग में देर इज, यू नो, लेट्स से द अकाउंट इज खाली, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ, यू नो, है नहीं, सो क्रेडिट नहीं है। वॉट हैपन्स इज एंटायर मंथ आई वेट फॉर दैट सैलरी टू गेट क्रेडिटेड, एंड वंस आई गेट दैट मैसेज, यू नो, दैट द सैलरी हैज बीन क्रेडिटेड, हाउ इज द फीलिंग? इट्स वंडरफुल, माई अकाउंट गॉट क्रेडिटेड, राइट? और फिर सारा मंथ हम क्या करते हैं, उसमें से थोड़ा थोड़ा यूज करते हैं और वो अकाउंट कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम होते जाता है, right? When we talk about emotions, it's exactly like that. You know, all of us have our emotional bank account. Okay. So ये जो सैलरी अकाउंट है वो तो हमें दिखता है, उसमें डेबिट होता है, क्रेडिट होता है। क्रेडिट होता है तो हमें अच्छी फीलिंग आती है दैट, यू नो, वी हैव समथिंग जिससे हम अपने स्पेंडिंग्स देख पाएंगे, EMIs देख पाएंगे, सारा मैनेज कर पाएंगे। और जैसे ही डेबिट हो जाता है मंथ के एंड में भी फील, अरे खाली हो गया, अब तो थोड़ा संभाल के चलना पड़ेगा, राइट? सो वहाँ पे जो क्रेडिट डेबिट होता है वो हमें दिखता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट आवर इमोशनल बैंक अकाउंट इज कि वहाँ पे क्रेडिट डेबिट हमें दिखता नहीं है, लेकिन हमें महसूस होता है। जैसा सारे दिन में हम फील करते हैं, उसका आधार है हाउ मच क्रेडिट आई हैव इन माई इमोशनल बैंक अकाउंट, और हैव आई डेबिटेड अ लॉट। इफ आई हैव डेबिटेड अ लॉट, व्हाट हैपेंस इज, मेरे सारे दिन का एक्सपीरियंस कैसा रहेगा? नॉट सो कंफर्टेबल, नॉट सो हैप्पी। या दैट्स सो इम्पोर्टेंट। ये इतना डेप्थ में जाके तो हम सोचते ही नहीं हैं। जी, ठीक है ऋतु जी, ये तो बहुत अच्छी बात आपने हमें समझा दी, लेकिन अब ये क्रेडिट डेबिट करना कैसे है? प्लीज क्लियर दिस आल्सो। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब हम इमोशंस की बात करते हैं, इमोशंस या फीलिंग का आधार होता है हमारे थॉट्स, जो संकल्प हमने क्रिएट किया। जैसे हम चाहेंगे जो भी व्यूअर्स हमें सुन रहे हैं अभी इस सेकंड के लिए बस एक थॉट क्रिएट करें, एंड दैट थॉट इज, आई एम अ पीसफुल पर्सन, I'm a happy person. Just create that one thought for those few seconds. And how is it that you will start feeling? It just automatically feels so good. Absolutely. So our thoughts and our feelings are the basis of credit of our emotional bank account. Wow. Okay. तो हम सारे दिन में, देखिए, बाह्य परिस्थितियां जो भी है, right, they are not in our control. How people behave, how situations turn out to be, ये सारी चीज़ें वैसे भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, उन situations को, उन लोगों को देखकर हम हमारे इमोशंस को कैसा कर देते हैं। सपोज किसी ने कुछ ठीक नहीं किया, या कुछ ठीक नहीं बोला, उन्होंने नहीं बोला फॉर मे बी 10 seconds 30 seconds। सपोज सुबह जो नाश्ता बना उसमें शायद नमक ज़्यादा हो गया, तो किसी ने कुछ कह दिया, अरे कितना नमक है, यू डोंट इवन नो कि नमक कितना डालना है। अब ये बोलने में उनको लगा 30 seconds। अब उस एक सेंटेंस को लेकर हमने सारे दिन में वो सेंटेंस को अपने मन में कितनी बार रिपीट किया,
और वो जितनी बार उस थॉट को हमने क्रिएट किया उतना हमने अपने इमोशनल बैंक अकाउंट को और ही डेबिट करते गए। ओह माय गॉड। तो वो डेबिट तो खाली थोड़ा सा किया उन्होंने, लेकिन एक्चुअली हम खुद रिस्पॉन्सिबल है कि हमारी इमोशनल बैंक अकाउंट डिप्लीट होते जा रही है। एंड समवेयर उनका व्यवहार वैसे भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, या सिचुएशंस हमारे कंट्रोल में वैसे भी नहीं है, लेकिन वो थॉट को हमें क्या सारा दिन क्रिएट करना है या नहीं, दैट्स अ चॉइस दैट वी हैव टू मेक। लेकिन अगर कोई हमसे कुछ इस तरीके से बात कर देता है तो थोड़ी देर के लिए तो बुरा लग सकता है ना। ये थोड़ी देर भी हम सबके लिए बहुत अलग अलग होता है। Okay. You know, so if I share my experience with you, maybe before I practice spirituality, ये थोड़ी देर मेरे लिए 1 महीना भी हो सकता था कि उन्होंने ऐसा बोल दिया। Over a period of time when you become aware कि ये जो thoughts या experiences बनते हैं उनका आधार मेरे अपने ही संकल्प है, you start channelizing your thoughts कि नहीं, let me channelize my thought. What I need to do is, if I want to experience happiness, if I want to experience stability, I create a thought that I am peaceful. तो वो 1 महीना धीरे धीरे हो सकता है 1 हफ्ता हो जाए, वो 1 हफ्ता धीरे धीरे इसी प्रैक्टिस से 1 दिन भी हो जाए, वो और प्रैक्टिस से 1 घंटा या 1 मिनट भी हो जाए। ये डिपेंड करता है हम कितना बाह्य चीज़ों से इफेक्ट होते हैं, उसका आधार है। जितना कम उसका आधार है, मैंने अपने को इंटरनली जितना एम्पावर किया है। बारिश जितनी भी है बाहर, इफ आई हैव अ रेनकोट, इफ आई हैव एन अम्ब्रेला, आई एम प्रोटेक्टेड। ओके, या इट्स एग्जैक्टली लाइक दैट। हम जितना अपने प्रति खुद के लिए अवेयरनेस के मेरे एक्सपीरियंसेस का आधार, मेरे इमोशनल जो भी हमारे सारे दिन का एक्सपीरियंस है उसका आधार है मेरे अपने थॉट्स। जितनी अवेयरनेस होगी हम कहीं ना कहीं उनको ब्लेम नहीं करेंगे, हम अपने को देखेंगे कि अच्छा मैं तो ये थॉट नहीं क्रिएट कर रही हूँ। एंड देन देयर इज अ शिफ्ट कि बाहर जो भी है, लेट मी हैव माई ओन अम्ब्रेला, लेट मी हैव माई ओन so that means I need to get my own umbrella, get my own raincoat. Absolutely. I cannot ask for people to do that for me. And I can't ask rain to stop. I can't ask it's outside thing, it's not in my control. So there are so many times when people say मैं बाहर जाती हूँ ना तभी ही बारिश जोर से आती है, या मैंने जिस दिन अम्ब्रेला नहीं लाई ना उस दिन तो बारिश आनी ही है। बट इज इट लाइक बारिश ऊपर से देख रही है, अच्छा ये निकले चलो अटैक। It's just not like that. हम क्या कर रहे हैं, हम अपने सारे डिस्कम्फर्ट्स को ना बाहर रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहते हैं, एवरीथिंग आउटसाइड। Why? Because I am not taking ownership of how I am feeling. So then I don't have to work on myself, because बाह्य चीजें अगर responsible of how am I feeling, then I don't have to work upon myself. But spirituality says I work upon myself because I am responsible for what my life's experiences are. True. So if I am responsible, चीजें भी तो मुझे ही ठीक करनी जी। and it's just that awareness, it's not them, it's me, just that little awareness and you will see how your life experiences start changing. जी। सो जो ये क्वेश्चन जिन्होंने हमसे पूछा कि दिन भर में बहुत सारी चीजें आती हैं जी, तो कैन वी जस्ट डू दिस कि हर थोड़े थोड़े even an hour, 1-2 घंटे में भी खुद की जरा चेकिंग कर सकते हैं। So just that little awareness, how am I feeling, मेरे फीलिंग्स का आधार है हाउ एम आई थिंकिंग, एंड शिफ्ट, दैट्स इट। एवरी फ्यू आवर्स और एवरी टाइम दैट यू फील यू आर नॉट कंफर्टेबल, चेक हाउ एम आई फीलिंग, हाउ एम आई थिंकिंग, दैट्स इट, एंड शिफ्ट। So I think that's the best thing to do. Be aware, keep a check on yourself, on your emotions. I think you will be able to balance everything beautifully, isn't it? Thank you so much, Ritu ji. Thank you. Om Shanti. Om Shanti. आई होप आपको आपका आंसर मिल गया हो। आप अपने सवाल स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। टिल देन, लेट्स कनेक्ट थ्रू आवर शो यूथ कनेक्ट। नमस्कार, ओम शांति।